जिस स्थिति में परिस्थिति में परमात्मा आपको रख रहा है उसी में रह लीजिए, लेकिन कभी उससे शिकायत करने मत जाइए। आपने कुछ नहीं किया, हमारा ये वाला काम नहीं किया, वो वाला काम, उससे कुछ मत करो। जितनी संसार में आपको चिंता है उससे ज्यादा भगवान को है। अच्छा एक बात बताइए, संसार में भगवान ने साथ किसका नहीं दिया? कोई है ऐसा जिसका भगवान साथ ना देता हो? है कोई? हाथ खड़े करके बताओ कोई हो तो भगवान तुम्हारा संग नहीं दे रहा। कहा नहीं दे रहा तुम्हारा संग? संग नहीं दे रहा है। क्या संग नहीं दे रहा है आपका? अच्छा संग किस किस का नहीं दे रहे वो बताओ जरा। अगर हम परमात्मा से ये कह दें कि तुमने हमारा संग नहीं दिया, तो वास्तव में हमसे बड़ा गद्दार इस संसार में कोई दूसरा पैदा ही नहीं होगा। भगवान ने किस स्थिति में हमारा साथ नहीं दिया, पहले तो ये बताओ। कोरोना का समय आया 2020-21 में, सबने साथ छोड़ दिया, अच्छे अच्छे वैज्ञानिकों ने साथ छोड़ दिया, माइंड स्पेशलिस्टों ने दिमाग छोड़ दिया, डॉक्टरों के पास कोई वैक्सीन नहीं, किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं। डॉक्टरों ने भी कह दिया भैया मेरे बस की नहीं है, भगवान के पास जाओ। और आज जो आप साबित बैठे हो कोरोना जैसी महामारी से निकल करके बैठे हो, वो सल्लेश्वर की कृपा और संकट मोचन की दया के कारण यहां पर साबित बैठे। शायद आपको भगवान ने इसलिए जीवित रखा क्योंकि परमात्मा को आपको 2025 के सल्लेश्वर महादेव के महोत्सव में यहां पर आने के लिए निमंत्रित करना था। आप सबको बैठाना था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, परमात्मा बराबर हमारा साथ इस संसार में कोई नहीं देता हो। सबसे ज्यादा अगर हम सुनाते तो भगवान को। करोड़ों की प्रॉपर्टी हमने हासिल कर ली, किसकी कृपा से? भगवान की। आज हम साबित बैठे किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से। हमारे हाथ चल रहे, उंगली चल रही, हमें भगवान ने इतना अच्छा मोह दिया, बोलने के लिए वाणी दी, चलने के लिए वाहन दिया, बैठने के लिए घर दिया, सोने के लिए मकान दिया, कहीं जाने के लिए किराए की व्यवस्था, बैंक बैलेंस की व्यवस्था कर डाली। हर चीज की व्यवस्था में परमात्मा ने करके दी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम परमात्मा का उपकार इस संसार में कभी नहीं मानते हैं। अगर हम लोग भगवान का उपकार मानते होते तो यहां पर कोई दूसरा नजारा दिख रहा होता। हम लोग एक दूसरे की टांग खींचने में लगे, ये कार्यक्रम कैसे फेल होगा, ये वाली कथा फेल होना चाहिए चाहे कुछ हो जाए, ये कार्यक्रम को बिल्कुल सबसे नीचे जाना चाहिए। ध्यान रखना, इस कार्यक्रम को ना तो महेंद्र मंत्री जी करवा रहे हैं, ना आप करवा रहे हैं, ना हम करवा रहे हैं, ना ऋषि कृष्ण नामक कोई व्यक्ति करवा रहा, ना यजमान करवा रहा, ना सरीला ग्राम करवा रहा। इस कार्यक्रम के संरक्षक स्वयं शंकर भगवान हैं और शंकर भगवान के इष्ट भगवान कृष्ण कन्हैया है। और जब इतनी बड़ी बात है तो कोई इस कार्यक्रम का बाल भी बांका नहीं कर सकता। सुनने वाले की ललक होना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साख्यमात्म निवेदनम। भगवान कहीं नहीं गया, भगवान इस पृथ्वी के कण कण में है। भगवान ने यार मदद किसकी नहीं की, भगवान ने सबकी मदद करी। भगवान ने अश्वत्थामा की मदद की, भगवान ने कौरवों के पास जाकर के उनको भी समझाया, भगवान ने पांडवों की भी मदद की। लेकिन भगवान एक चीज के हमेशा खिलाफ रहते हैं। अगर भगवान के प्रति तुम्हारे मन में मैल है और अगर तुमने संतों के प्रति, महात्माओं के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, कथा सुनाने वाले व्यासों के प्रति अगर अपने मन में मैल रखा तो भगवान कहते उस घर से मैं लाखों करोड़ों सूर्य के समान की रोशनी जैसे छिन जाती है, उसी प्रकार से उस घर से मैं दौड़ लगा करके भाग जाता हूं।
चला जाता हूं। भगवान क्या नहीं दे रहे हमें। संसार में परमात्मा से बड़ा दयालु कोई है ही नहीं साहब, कोई नहीं, कोई नहीं। उसको कभी दिल से लगा करके देखो। आप अपने घर पे बैठते हो, अब पूजा पाठ कैसी करनी, सुबह से उठे घंटी हिला दी, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्तजनों के संकट दास जनों के। अच्छा, आरती वैसे ही बढ़ती जाएगी जैसे ही आदमी का ऑफिस का टाइम होगा तो जल्दी जल्दी भक्तजनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। खुद आप पनीर के साथ भोजन करोगे और भगवान को मिश्री ले आना बाजार से, डब्बा की मिश्री खत्म हो गई। खुद खाओगे वीवीआईपी भोजन और भगवान को मिश्री में भूख लगाओ। मिश्री भी कितनी, इतनी सी। भगवान ज्यादा थोड़ी खाते वो, अब थोड़ी थोड़ी खाते वो, अब पूरे सरीला में भगवान बैठे, कहां तक खिलाएं। खुद के ब्लैंकेट हर वर्ष बदलते हैं और भगवान की तकिया, भगवान को जो उड़ाने वाला कपड़ा फटा फटाया मंदिर में लगाए रहेंगे। अब भगवान है, वो तो सब जानते हैं। अब बताओ, आप कहते भगवान मेरी मदद नहीं करता। मैं आपसे कहता हूं परमात्मा इस संसार में है और जितनी भगवान ने मेरी मदद की, मैं कहता हूं इस संसार में भगवान ने जितनी मदद मेरी की, मैं कितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम। और मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूं परमात्मा आपकी भी मदद करेगा। अगर आप दुख में हो तो भगवान को दुख में रखो और अगर आप सुख में हो तो परमात्मा को सुख में रखो। अब खुद घूम रहे 4 व्हीलर कार से, भगवान जी को रखो मंदिर, वो तो भगवान मंदिर में रहते, कृष्ण कन्हैया लाल कहीं नहीं जाते।